परमाणु शक्ति का प्रयोग करने वाला एकमात्र देश अगर कोई है विध्वंस के लिए, तो वही देश है जो आज कह रहा है कि दूसरे पर परमाणु बम नहीं होना चाहिए। कोई भी बिल्कुल नहीं कहता कि हम अपने भी नष्ट कर देंगे तो और किसी को नहीं बनाने देंगे, ये बात नहीं करता वो। कोई ये बात करता है हम तो रखेंगे और हमारे जैसे कुछ और पावरफुल लोग हैं वो भी रख सकते हैं, पर नए पैदा नहीं होने देंगे। अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध आज विश्व के सभी पटलों पे छाया हुआ है। सारे समाचार चैनल इसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। भारत के दोनों युद्ध ग्रंथ रामायण महाभारत भी युद्ध की विभीषिका को रेखांकित करते रहे हैं, पर भारत के युद्ध ग्रंथों में युद्ध के परिणामों के बाद और उसका क्यों युद्ध लड़े गए उसकी इथिक्स का वर्णन किया गया है। अच्छाई के लिए वो युद्ध थे, बुराई के लिए युद्ध नहीं थे। यूरोप के युद्ध चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो और वर्तमान में चल रहा ये युद्ध हो या यूक्रेन का युद्ध हो, रूस से चल रहा है, ये सभी युद्ध दूसरी विचारिक नेगेटिव दृष्टि से वैचारिकता के आधार पर लड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो 16वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद दुनिया में फैला, जिसमें जो भी व्यापारिक देश थे उन्होंने चाहा कि व्यापार करने से बेहतर है कि उस पर कब्जे कर लिया जाए, तो उन्होंने अब पूरे अफ्रीका को अपने कब्जे में ले लिया, एशियन देशों को अपने कब्जे में लिया और वहाँ की जीवन पद्धति को विपरीत रूप से प्रभावित भी किया। लेकिन अभी जो यूरोप में युद्ध हो रहे हैं इसके पीछे जो विभीषिका है वो औपनिवेशिक विभीषिका है, जिसमें उन देशों के संसाधनों पे अधिकार कर लो, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना है तो दूसरे का शोषण करो। ये राष्ट्र के संदर्भ में भी सही है और व्यक्ति के संदर्भ में भी सही है। ये व्यक्ति भी शोषण करते हुए दूसरे व्यक्ति को जो है नीचे स्थिति में पहुंचाता है और खुद जो है संपन्न स्थिति में चला जाता है। ये यूरोपीय पश्चिमी सोच ने विश्व को युद्धों की विभीषिका के विराट रूप में धकेल दिया है। पहले युद्ध शांति स्थापना के लिए होते थे, अब जो युद्ध हो रहे हैं शांति को नष्ट करने के लिए हो रहे हैं। ये एक पश्चिमी वैचारिक तो कहता है कि कोई भी काल शांति का काल नहीं होता। जो शांति का काल जैसे आप जानते हैं वो तो युद्ध की तैयारी का काल होता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की युद्ध विषयक वैचारिकता है। युद्ध ही युद्ध, युद्ध ही युद्ध। तब हमको भारत का बुद्ध याद आते हैं, तब हमको भारत की अहिंसा याद आती है। ये अहिंसा या बुद्ध का सोच, जैन धर्म का सोच भारत में तब आया जब यहाँ महाभारत का युद्ध हो गया, क्योंकि युद्ध कभी भी निर्माण नहीं करता, युद्ध तो संहार करता है। पर वो संहार अगर आपके जन कल्याण के लिए होता है, लोक जीवन के लिए होता है, तो वो श्रेयस्कर है। इसलिए भारतीय सनातन धर्म में तमाम युद्धों का वर्णन है, चाहे फिर वो नवरात्रि के रूप में मात्र शक्तियों के द्वारा असुरों को संहार की बात आती हो, क्योंकि वो भोगवादी संस्कृति है पूरी, मैं और मेरा, और यहाँ विश्व के कल्याण की कामना के साथ में सनातन संस्कृति है। तो वैचारिक मतभेद है। आज जो यूरोप के युद्ध हैं ये भी संसाधनों पर अधिकार, एकाधिकार के युद्ध हैं। किसी को पेट्रोल पर अधिकार चाहिए, किसी को रेयर अर्थ पर अधिकार चाहिए, जो दुर्लभ खनिज हैं उन पर अधिकार चाहिए, किसी को नोबल मेटल के ऊपर अधिकार चाहिए, किसी को परमाणु शक्ति पे एकाधिकार चाहिए। मेरे पे तो है पर दूसरे पर नहीं होना चाहिए। जबकि सभी जानते हैं परमाणु शक्ति डिटरेंट के रूप में काम आती है, युद्धों पर रोक लगाने के रूप में काम आती है। पर जो ये आज दावा कर रहे हैं वही वो देश है जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए हैं। परमाणु शक्ति का प्रयोग करने वाला एकमात्र देश अगर कोई है विध्वंस के लिए, तो वही देश है जो आज कह रहा है कि दूसरे पर परमाणु बम नहीं होना चाहिए। कोई भी बिल्कुल नहीं कहता कि हम अपने भी नष्ट कर देंगे तो और किसी को नहीं बनाने देंगे, ये बात नहीं करता वो ये बात करता है हम तो रखेंगे और हमारे जैसे कुछ और पावरफुल हो गए हैं वो भी रख सकते हैं, पर नए पैदा नहीं होने देंगे। तो ये दोहरी बात, दोहरे सोच की बात विश्व कैसे मान सकता है? यही युद्ध की जड़ है। भारत ने इसका रास्ता निकाला है। भारत में कहा कि यहाँ आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, बहस नहीं, शास्त्रार्थ की यहाँ पर पद्धति रही है जिसमें आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। और सनातन धर्म में तो जो आस्तिक है वो भी सनातनी है, जो नास्तिक है वो भी सनातनी है, जो धर्म को मानता है वो भी सनातनी है, नहीं मानता वो भी सनातनी है, जो एक देवता को मानता है वो भी सनातनी है, जो अनेक देवता को मानता है वो भी सनातनी है। यहाँ तो भगवानों के भोग भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हैं। विभिन्नता में एकता है, एकता में विभिन्नता नहीं है। और यही वो पश्चिमी मीडिया हैं जो भारत में जाति प्रथा को पीड़ित का एक अंग के रूप में, पीड़ित के एक औजार के रूप में प्रचारित करते रहे हैं, जबकि जाति और वर्ण तो यहाँ अलग अलग हैं। वर्ण जीवन के क्रम को
सुचारू रूप से जीने की पद्धति थी, जिसमें कौन सा व्यक्ति समाज के लिए क्या काम करेगा समूह के रूप में, सामूहिक चेतना के रूप में, और उसमें जाति उसका प्रोफेशन है। जाति वो जो पेशा कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, उसको वो जाति है, और वो इंटरचेंजेबल है। अपने पेशे के हिसाब से जाति बदल सकती है, लेकिन वर्ण नहीं बदल सकता, क्योंकि वर्ण वृत्ति है, जाति कर्म है। तो आप वृत्ति को कर्म से बदल सकते हैं, परमार्जित कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक सोच आपने समाज के जीवन में यहाँ उतार के दिया है। यूरोप ये नहीं दे पाया है। यूरोप तो आदर्श राज्य की कल्पना भी करता है तो वो जाकर के डिक्टेटरशिप पे समाप्त हो जाता है। भारत जब यहाँ पर राजत्व की कल्पना करता है तो वो राजत्व सभा और समिति के अधीन हो जाता है। यूरोप में जब भी शक्ति आती है तो वो शोषण ही क्यों करती है, वो विस्तार ही क्यों करती है। भारत की विस्तारवादी नीति से संघर्ष की स्थिति नहीं है किसी भी देश के साथ, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। कश्मीर का इशू भी जो है वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने उसको इशू बना दिया है। जब पाकिस्तान बना था तब कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया गया है। कश्मीर भारत के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है और था, और उसमें भी जब वहां पर हिंदू राजा था, और यहाँ पर माँ सरस्वती की वो जन्मस्थली है, सूर्य की भूमि है, कश्यप ऋषि की भूमि है, इसलिए वो कश्मीर है। वो कश्यप ऋषि जो चेतना का विस्तार यूरोपियन देशों में कैस्पियन सागर तक करते हैं, उनके नाम पर कैस्पियन सागर भी है। कश्यप मीर के नाम से कश्मीर को जाना जाता था, मीर जमीन को कहते हैं, कश्यप की मीर, कश्यप की भूमि है। तो अभी जब हम ईरान, इजराइल और इनके युद्ध की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि यह युद्ध भौतिक संसाधनों पर कब्जे के रूप में एकाधिकार के लिए लड़ा जा रहा है, और इसका भविष्य छोटे छोटे जो देश हैं इनको एक विराट देशों के रूप में संलग्न होने की स्थिति दर्शा रहा है। छोटे देशों का अस्तित्व ज़्यादा देर तक नहीं बचने वाला है, क्योंकि उनको ये कभी भी निकल जाएंगे। तो बेहतर यह होगा कि वो छोटे देश अपने से अधिक, जहाँ पर उनको इथिकल ग्रुप मिलते हैं, जहाँ पर उनको मानवता के सिद्धांत पर चलने वाले लोग मिलते हैं, उनके साथ में वो अपने एक महासंघ बनाएं। वो महासंघ की अवधारणा भारत में नवरात्रि के रूप में मिलती है। जब राक्षसों से देवता पराजित होने लगे तो उन्होंने अपनी अपनी सब शक्तियों को इकट्ठा करके मातृ शक्ति स्थापित की, और अपनी सभी आयुध भी उन मातृ शक्तियों को दिए, और उन्होंने उन सब इस सोच वाले विचार वृत्ति को परास्त कर दिया, जो खुद अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए सत्ता का उपयोग करते थे, साधनों का उपयोग करते थे।